हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरो सम गेम्स। तो सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन देखिए। जीरो सम गेम्स की डेफिनेशन देखिए। जीरो सम गेम, अ गेम इज सेड टू बी जीरो सम गेम। कोई गेम क्या कहलाएगा? जीरो सम गेम कहलाएगा इफ द सम ऑफ पेमेंट्स टू ऑल competitors after a play the game is restricted to be zero। देखिए, मान लिया दो पर्सन्स कोई गेम खेल रहे। ठीक है, उन्होंने शर्त लगा ली। उन्होंने शर्त ये लगा ली, यदि एक पर्सन ए है और एक पर्सन क्या है, बी है, या दो प्लेयर्स कह सकते हैं, एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर क्या है, बी है। ठीक है, उन्होंने शर्त लगाई कि यदि ए गेम को जीतेगा तो बी ए को 10 रुपए देगा। बी ए को भाई उन्होंने 10 रुपए की शर्त लगा ली किसी भी चीज की। यदि उस गेम को ए जीतेगा तो ए कितने रुपए प्राप्त करेगा? 10 रुपए प्राप्त करेगा। और यदि बी जीतेगा तो बी कितने रुपए प्राप्त करेगा? 10 रुपए। तो 10 रुपए उसे कौन देगा? ए देगा। तो देखिए, जीरो सम गेम का क्या मतलब है? यदि दो प्लेयर्स गेम खेलते हैं, यदि उनका जो पेमेंट्स है, उनका जो सम है, वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे भैया मान लिया ए जीत गया तो बी ने ए को कितने रुपए दे दिए? 10 रुपए। तो जो बी के पास पेमेंट है वो क्या हो जाएगी? -10 हो जाएगी। भाई उससे कितने रुपए चले गए? 10 रुपए चले गए। तो वो उस पर कितने हो जाएंगे? -10। और ए पे कितने हो जाएंगे? +10। उन दोनों का जो सम करेंगे हम, और सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यदि उन दोनों का सम 0 आ जाएगा तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जीरो सम गेम बोलते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। अ गेम इज सेड टू बी जीरो सम गेम। एक गेम क्या कहलाएगा? जीरो सम गेम कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ द सम ऑफ द पेमेंट्स टू ऑल कॉम्पिटिटर्स आफ्टर प्ले द गेम, गेम खेलने के बाद, ठीक है, इज रेस्ट्रिक्टेड टू बी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे टू पर्सन जीरो सम। ठीक है, और रेक्टेंगुलर गेम। तो क्या? 2 पर्सन जीरो सम गेम। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए। दी 2 पर्सन जीरो सम गेम इन विच दी एल्जेब्रिक सम ऑफ गेन्स। गेन्स माने क्या होता है? जो लाभ होता है। ठीक है, सम ऑफ गेन्स बोथ प्लेयर्स इज क्या हो जाए? 0 हो जाए। आर कॉल्ड टू पर्सन जीरो सम गेम। ठीक है भैया, इस गेम में जो होगा भाई उसमें हो सकता है दो टीमें हों। भाई जीरो सम गेम में क्या हो सकता है? दो टीमें हो, ए हो और दूसरी टीम क्या हो? बी हो। ए टीम जीतेगी तो मान लिया कुछ भी उन्होंने शर्त लगा ली। ठीक है, मान लिया ए टीम है और एक बी टीम है। मान लिया उन्होंने क्रिकेट का गेम खेलना स्टार्ट किया और उन्होंने 1,000 रुपए की शर्त लगा ली। जो जीतेगा उसे कितने मिलेंगे? 1,000 मिलेंगे। ठीक है, और जो हारेगा वो उसको 1,000 रुपए देगा। तो वो बी वाला माइनस में चला जाएगा, ए वाला प्लस में चला जाएगा। दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? जीरो सम गेम। इसमें क्या आ गया? 2 पर्सन जीरो सम गेम। तो इसमें बस केवल जो प्लेयर होंगे वो कितने प्लेयर होंगे? 2 प्लेयर होंगे, टीम नहीं होगी। ऊपर वाले में क्या हो सकती है? कोई टीम हो सकती है। और इसमें कितने होंगे? 2 पर्सन होंगे केवल। ठीक है, दी 2 पर्सन जीरो सम गेम इन विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ गेन्स, जो लाभ होने वाला हो, दोनों का जो सम करेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? 2 पर्सन जीरो सम गेम बोलते हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्या होती है। इन टू पर्सन जीरो सम गेम द रिजल्टिंग गेन कैन बी इजिली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कॉल्ड द पे ऑफ मैट्रिक्स, और गेन मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं इसमें, पे ऑफ मैट्रिक्स। भाई 2 पर्सन इन 2 पर्सन जीरो सम गेम द रिजल्टिंग गेन कैन बी इजिली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कॉल्ड द पे ऑफ मैट्रिक्स, या क्या भी बोलते हैं इसको?
केन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। इसके बाद आप पढ़िए सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट, चलिए हेडिंग लिख लीजिए। सैडल पॉइंट आपने वैसे पहले भी पढ़ा, ऐसा पॉइंट जिस पे वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आ जाए उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट बोलते हैं। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, सैडल पॉइंट। चलिए लिख लीजिए डेफिनेशन। ठीक है, हेडिंग लिखिए सैडल पॉइंट, लिख लीजिए अ सैडल पॉइंट ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फटाफट से लिखिए। पेज नंबर 19 है, 19 पे लिखी हुई है, यहां से पढ़ सकते हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो लिख सकते हैं। अ सैडल पॉइंट ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स is that position is that position in the matrix where the maximum of row minima coincides होता है संपाती, COINCIDES coincides with the minimum of the column maxima the cell entry shall CELL the cell entry ब्रैकेट में लिखना पे ऑफ at the saddle point is called the value of game। क्या लिखा? वैल्यू ऑफ गेम एंड इट इज lowest in its row and highest in its column। फिर नई लाइन से लिखना अ गेम, नई लाइन से लिखना अ गेम फॉर विच मैक्सिमिन फॉर ए इज इक्वल टू मिनीमैक्स फॉर बी is called a game with saddle point। Thus in a game with saddle point the players use pure strategy that is
that is they choose the same course of action, they choose the same course of action throughout the game। ठीक है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन है सैडल पॉइंट की। चलिए अब आप लोग ना एग्जाम्पल देखिए, पेज नंबर 20 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग गेम। इस गेम को हमें क्या करना, सोल्व करना। तो मैट्रिक्स दे रखी इन्होंने हमें एक क्या दे रखी, मैट्रिक्स। यहां पे क्या दे रखा, ए फर्स्ट, और यहां पे क्या दिया, सेकंड। बी के लिए बताइए फर्स्ट, सेकंड, और क्या दिया यहां पे, थर्ड। इस गेम को सोल्व करना। ठीक है, मैट्रिक्स में बताइए क्या क्या दिया, 6 दिया, 8 दिया, 6, 4, कितना दिया यहाँ पे, 12 दिया, और कितना दिया, 2 दिया। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट देखते हैं। फर्स्ट रो में कैसा एलिमेंट देखना हमें, मिनिमम एलिमेंट देखना। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट दो जगह आ रहा ना, 6 और 6 आ रहा। ठीक है, तो जो भी मिनिमम एलिमेंट हो उसके ऊपर क्या बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। ये जो भी मैट्रिक्स दे रखी हो, सबसे पहले फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो में क्या देखते हैं, मिनिमम एलिमेंट देखते हैं, और उसके ऊपर क्या बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। इसके बाद ठीक है, सेकंड रो को देखिए। सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट कौन है, मिनिमम एलिमेंट कितना है, 2 है। और जो भी मिनिमम एलिमेंट आता है उसको इधर लिख देते हैं, 6 को भैया यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं रो मिनिमम। क्या बोलते हैं यहाँ पे, रो मिनिमम। कॉलम मैक्सिमम लिखते हैं इधर, कॉलम मैक्सिमम। ठीक है, और इधर को लिख लो थोड़ा जगह बना के। ठीक है, पहली कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट देखते हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है इसके अंदर, 6 है। तो उसके ऊपर स्क्वायर बना देते हैं, इसके ऊपर क्या बना देते हैं, स्क्वायर। सेकंड कॉलम में आइए। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 12 है ना, तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए। कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट देखते हैं, रो में मिनिमम एलिमेंट देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है ना, तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए। तो इसमें जो मिनिमम एलिमेंट आया, मिनिमम एलिमेंट कौन आया, वो मैक्सिमम एलिमेंट कौन आया, 6 आया। तो भैया 6 को यहां लिख दीजिए, इसको यहां पे लिख दीजिए, और इसमें बताइए इसमें कौन था, मिनिमम कौन था जब इसमें देख रहे थे, 2 था। 2 को यहां लिख देना। मैक्सिमम कितना आया, 6 आया, भैया इसको यहां लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, जो दोनों के ऊपर वैल्यू हो, मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर भी हो और क्या भी हो, सर्कल भी हो, ऐसे एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें रो मिनिमम निकाला हमने ये, और ये क्या निकाला, कॉलम मैक्सिमम निकाला। ठीक है, तो लिखेंगे दी मैट्रिक्स ऑब्वियसली, ठीक है, obviously the matrix
जो भी मैट्रिक्स है ये, द मैट्रिक्स हैव टू सैडल पॉइंट, टू सैडल पॉइंट जिन पे स्क्वायर भी है और ये भी है, ठीक है ना। टू सैडल पॉइंट एट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, वन वन पॉइंट बोलते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं, एंड वन थ्री बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, वन थ्री बोलेंगे, ठीक है। दस द सॉल्यूशन, दस द सॉल्यूशन, दस द सॉल्यूशन टू टू द गेम is given by, is given by, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में the best optimal strategy, the best optimal माने क्या होता है, सर्वोत्तम, the optimal, the best optimal strategy, ठीक है। फोर प्लेयर ए, फोर प्लेयर ए इस, बताइए क्या है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ठीक है। दी बेस्ट ऑप्टिमल माने सर्वोत्तम, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, फोर किसके लिए, फोर प्लेयर बी, फोर प्लेयर बी इज, फर्स्ट लिख सकते हैं या थर्ड लिख सकते हैं, फर्स्ट, और क्या आएगी ये, थर्ड आएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ गेम, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ गेम इज कितनी है, सिक्स है ना, द वैल्यू ऑफ गेम कितनी है, सिक्स, और बी के लिए कितनी आएगी, माइनस की कितना भाई, द वैल्यू ऑफ गेम इज सिक्स, फोर किसके लिए, एक के लिए, फोर किसके लिए, एक के लिए, एंड माइनस सिक्स किसके लिए, फोर बी, फोर बी, और इन दोनों का सम करेंगे तो क्या जाएगा, जीरो आएगा, तो इसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम, ठीक है। फिर एक बार समझ लीजिए, ठीक है, एक बार देखना यहाँ पे, दी मैट्रिक्स है भाई जिसपे सर्कल भी आ जाए और क्या भी आ जाए, स्क्वायर भी आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, सैडल पॉइंट। कौन से पॉइंट पर होंगे, इसको बोलते हैं वन वन, इसको बोलते हैं वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री। तो ये इसमें आ रहा, किस में आ रहा, वन वन में आ रहा, और किस में आ रहा है, वन थ्री में आ रहा। दस द सॉल्यूशन ऑफ द गेम इज गिवन बाय, जो बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है फोर प्लेयर किसके लिए, फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो वो कितनी है, ठीक है भाई, सिक्स ही तो आएगी, ठीक है। और प्लेयर किसके लिए, बी के लिए, बी के लिए, ठीक है, या तो ये फर्स्ट होगी या क्या हो सकती है, थर्ड, मतलब दो ही तो आई ना ये, ठीक है। तो यदि वैल्यू ऑफ गेम सिक्स है किसके लिए, ए के लिए, तो माइनस सिक्स किसके लिए, बी के लिए, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। एक एग्जांपल और करते हैं सही, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम इज गिवन बिलो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गेम फॉर ए एंड बी। चलिए सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बना लीजिए। ए दे रखा यहाँ पे है ना, फर्स्ट दे रखा, सेकंड दिया, थर्ड दिया, और यहाँ पे कितना दिया उन्होंने, 4 दिया। ठीक है, ऐसे इसके लिए दे रखा, बी के लिए, प्लेयर बी के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और क्या दे रखा है यहाँ पे, 5 दे रखा। ठीक है, ठीक है, देखना क्या क्या दे रखी, कोस्ट -2, 0, 0, 5, और यहाँ पे कितना 3 दे रखा ना, 2, 1 दिया, 2, 2, 2, 2, माइनस कितना 4, माइनस कितना 3, 0, -2, 6, 5, 3, -4, 2, और कितना -6। चलिए रो मिनिमम, रो मिनिमम, कॉलम मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम। रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए और उसके ऊपर सर्कल बना दीजिए। ठीक है, रो में सबसे छोटा एलिमेंट -2 नहीं है क्या, तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए। इसमें देखना सबसे छोटा एलिमेंट 1 है ना, और इसको यहां पे लिख दीजिए माइनस कितना 2, इसमें कितना 1 है ना। इसके बाद बताइए यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, -4, कितना है -4, -4, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, -6, माइनस कितना 6, कॉलम पे आ जाइए। नहीं, -4 से छोटा -6 होता है। ठीक है, कॉलम में देखिए सबसे बड़ा एलिमेंट छांटिए, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है इसके अंदर, 5 है। सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है। सबसे बड़ा एलिमेंट कितना है, 3। चलिए इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है ना, सबसे बड़ा एलिमेंट कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सबसे बड़ा एलिमेंट 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। सबसे बड़ा एलिमेंट कितना, 6, तो सर्कल देखिए किस पे आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई ना, इस पे अभी मतलब मिनिमम भी है और ये मैक्सिमम भी है, इस पे सर्कल भी बना देना भैया। तो ये बताइए इसमें जो सेटल पॉइंट है बताना इसका, ऑब्वियसली द मैट्रिक्स है 1 ही तो रख रही ना, 1 सेटल पॉइंट कौन से पॉइंट पे रख रही, 2, 3 है ना, ये कितना है, ये 2, 3, बस 2, 3 है, फिर ये नहीं है। Thus the solution of the game is given by, ठीक है, the best strategy, इसके लिए बताइए क्या आ जाएगी, ए के लिए सेकंड नहीं है क्या, ए के लिए क्या आ गई, सेकंड, भाई ए की तो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी के लिए बताना थर्ड नहीं है क्या। ठीक है, बी के लिए बस केवल क्या आ गई, भाई थर्ड ही तो है। और वैल्यू बताना, वैल्यू ऑफ गेम एक की हो जाएगी 1 है ना, कितनी हो जाएगी 1, तो उसकी कितनी आ जाएगी -1। तो ये हमने ठीक है सोल्व कर दिया इस गेम को।
ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स इस तरह के आप सारे कर सकते हो ना। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, इस तरह की सभी क्वेश्चंस करके देखिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कल पूछिए ना। ठीक है, तो बाकी मैं कल कराऊंगा।